गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय द स्टडी. फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम मयंक निरूपण सिंह. आई एम पोस्टेड एज गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन. आज मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वह टॉपिक टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चाहे वह आप लोगों के वाइवा रहा हो या टेक्निकल फील्ड का इंटरव्यू रहा हो, उसमें अक्सर आप लोग देखते होंगे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड हब एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड राउटर एंड ब्रिज. तो इसी टॉपिक को मैं आज कवर करूंगा. ये आप लोगों के थ्योरेटिकल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही. इसके अतिरिक्त आप लोग देखोगे बैंकिंग का एग्जाम में टेक्निकल फील्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड हब. और आप लोगों के वाइवा में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा ही जाता है क्वेश्चंस. और जिसका यानी कि जो रिटन क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो किस प्रोटोकॉल पे कौन सा आप काम करता है, किस पर स्विच काम करता है, किस पर राउटर काम करता है, इस तरह पूछ लिया जाता है. ठीक है, इसी को आज हम कवर करेंगे. आज मैं जो करा रहा हूँ कृपया करके उसके लिए आप लिखते भी जाइए सन की सन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए शुरू करते हैं हम. ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस. नेटवर्किंग डिवाइसेस. देखिए, आप लोग जब नेटवर्क बनाते हो यानी कि कंप्यूटर में जब नेटवर्क बनाते हो तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? यानी कि एक लैंड कार्ड चाहिए होता है. लैंड कार्ड के द्वारा क्या करते हो आप? लैंड कार्ड के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए आपको मालूम है लैंड कार्ड से कनेक्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. यानी कि कंप्यूटर एक नेटवर्क बनाने के लिए, लैन बनाने के लिए आपको क्या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होता है. एक सिस्टम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा ही एक RJ40 जो स्लॉट होता है, आपने देखा होगा स्लॉट होगा एक पीछे. स्लॉट में क्या होता है RJ45 कनेक्टर. RJ45 कनेक्टर के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया जाता है. लैन पहले समझ लो, लैन बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? NIC कार्ड का यूज़ करते हैं. NIC कार्ड के थ्रू हमको एक स्लॉट मिलता है, उस स्लॉट से हम दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि दिक्कत ये आती है कि हमारे पास NIC कार्ड एक होता है एक सिस्टम में और एक ही स्लॉट मिलता है. यानी एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक सिस्टम से हमने यदि हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने हो तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट आई विल कनेक्ट नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स टू वन कंप्यूटर. यानी ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक कंप्यूटर से मैं कई कंप्यूटर को कनेक्ट करूँ? तो इसलिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के स्थान पर हम लोग किसका यूज करते हैं? हम हब का. ठीक है, किसका यूज करते हैं? इतना समझ में आ गया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, लैन बनाने के लिए हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज करते हैं. लेकिन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में हमें एक ही स्लॉट मिलता है. एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट को तो कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक सिस्टम से नंबर ऑफ कंप्यूटर से यदि कनेक्ट करने हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? हब का यूज करते हैं. हब में क्या होता है? एक तरह से वन टू मैनी. देखिए, हब में क्या होगा? मेन यहां से तुम्हें इनपुट मिल रहा होगा और यहां से तुम्हारे पे स्लॉट से इससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इससे कनेक्ट हुए होंगे. ये 8 पोर्ट का भी होता है, 16 का भी होता है. ठीक है, इससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होंगे. ठीक है, जिससे कनेक्ट हो गए पोर्ट से, हर एक पोर्ट से एक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिया है. हर एक पोर्ट से एक कंप्यूटर कनेक्ट होगा. यानी कि आपको क्या इनपुट एक से मिल रहा है और आउटपुट ये सबको जा रहा है. ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ एक सिस्टम है नोड, ये एक सिस्टम 1 है. ठीक है, सिस्टम 1, इसको नोड 1 भी बोल सकते हैं. और ये सिस्टम 2, 3, 4 इस तरीके से है. अब यहाँ से इनपुट आया और इनपुट आगे सब में चला गया. अब सपोज यहाँ से आपने
सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, यहाँ से इंफॉर्मेशन इसको चाहिए कोई सी, ए एक्सेस करता है, किसको, किससे, इसके थ्रू, हब के थ्रू ये डेटा को यहाँ सर्वर से एक्सेस करता है। ठीक है, समझो, यानी कि यहाँ सिस्टम 2 को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्या, कहाँ से एक्सेस करेगा, हब के थ्रू यहाँ से एक्सेस करेगा। लेकिन हब में क्या होगा, ये जो डेटा यहाँ से आएगा वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट, यानी कि सारे सिस्टम में, यानी जो डेटा यहाँ पर आएगा वो इस सिस्टम को भी प्राप्त होगा, इसको 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 भी होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि रिक्वायरमेंट इसकी थी, रिक्वायरमेंट किस सिस्टम की थी, इसकी थी, लेकिन वो डेटा किसके पास आ रहा है, सभी के पास आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो ट्रैफिक बढ़ेगा, क्या प्रॉब्लम रहेगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स रहेगी, और कंजेशन, जब ट्रैफिक रहेगा तो कंजेशन भी रहेगा, और जब कंजेशन होगा तो क्या होगा, स्पीड भी डेटा कैसी रहेगी, कम रहेगी, है ना। समझ में आ गया, यानी इसके सभी के पास इंफॉर्मेशन आ रही है। जब इंफॉर्मेशन सभी के पास आएगी तो फालतू की इंफॉर्मेशन सभी के पास जब रहेगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ने से कंजेशन बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ने से उसकी स्पीड कैसी होगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम हब के स्थान पर हम क्या इसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। हब के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, स्विच को हम क्या कहते हैं, स्मार्ट डिवाइस ऑफ हब इज नोन एज द स्विच। यानी कि आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्विच, द स्मार्ट डिवाइस ऑफ द हब इज नोन एज द स्विच। लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड हब, यानी बेसिक डिफरेंस स्विच और हब के बीच में क्या है, तो आपको मैं बता रहा हूं क्या डिफरेंस है। देखो, हब भी ऐसे ही होता है, स्विच भी ऐसे ही होता है लगभग, लेकिन अंतर क्या होता है ये देखिए। हर सिस्टम का, प्रत्येक सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है। एवरी सिस्टम हैज ए मैक एड्रेस। ठीक है, प्रत्येक सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है। समझ में आ गया, क्या मैक एड्रेस प्रत्येक सिस्टम का रहेगा। तो हर एक सिस्टम, यानी ये आपका स्विच मान लिया, ठीक है, स्विच भी हब की तरह से ही होता है, लेकिन ऊपर से तो एक सा लगता है, लेकिन अंदर देखो चेंजिंग क्या होती है, मैं बताता हूं आपको। माना ये आपका सर्वर है, या तुम्हारे पास एक मेन इनपुट कंप्यूटर है तुमसे, ये यहाँ से इनपुट आ रहा है यहाँ से, और ये तुम्हारे पास स्विच है, स्विच से नंबर ऑफ पोर्ट्स है, और पोर्ट से नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट है। ठीक है, तो हर एक सिस्टम का मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस जब स्विच होगा तो स्विच के जो नंबर ऑफ द पोर्ट्स है, नंबर ऑफ पोर्ट है, तो नंबर ऑफ पोर्ट की एक टेबल जनरेट कर लेगा। क्या जनरेट कर लेगा, प्रत्येक मैक एड्रेस की एक टेबल जनरेट कर लेगा। पोर्ट 1 का मैक एड्रेस, पोर्ट 1 का मैक एड्रेस, ठीक है, पोर्ट 2 का मैक एड्रेस, पोर्ट 3 का मैक एड्रेस, पोर्ट 4 का, इसी प्रकार सो इन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, और एक प्रत्येक उसका क्या होगा, एक मैक टेबल उसको जनरेट कर लेगा। ठीक है, स्विच ने क्या कर ली, मैक टेबल आपकी जनरेट कर ली। अब डेटा आपका यहां से उसने सेंड किया। जब डेटा यहां से सिस्टम 1 से फ्रेम, यानी डेटा या फ्रेम, वी कैन से डेटा और फ्रेम, यानी डेटा या फ्रेम यहां से जब वो सेंड करेगा तो ये इसके साथ एक डेस्टिनेशन एड्रेस भी सेंड करेगा। क्या करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, अब जब एक डेस्टिनेशन एड्रेस को भी सेंड करेगा
तो वो एड्रेस आएगा, तो वो क्या करेगा, सब प्रथम इस स्विच में देखेगा कि किस डेस्टिनेशन एड्रेस में किसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टेबल जनरेट हो चुकी है। यानी कि एक टेबल यहाँ पर जनरेट, स्विच के अंदर टेबल जनरेट हो चुकी है। उस टेबल में देखे रीड करेगा कि जिस एड्रेस को चाहिए, जिस एड्रेस को चाहिए वो एड्रेस इसके अंदर है या नहीं, टेबल के अंदर, टेबल के अंदर है या नहीं चेक करेगा। यदि टेबल के अंदर है तो सपोज यदि पोर्ट 2 में है, माना जो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस है वो पोर्ट 2 से मेल कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच करेगा। और बाकी सब से मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक ही से मैच करेगा टेबल जो जिसके पास डेस्टिनेशन है। जब मैच करेगा तो पोर्ट 2 के पास ये डेटा जाएगा, और बाकी सबके पास कैसा रहेगा, फ्री रहेगा, फ्री रहेगा। तो यानी कि ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। क्या करता है, यूनिकास्ट। हब क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग, यानी जिसको जरूरत है उसके पास तो जा ही रहा है, और जिसको जरूरत नहीं है उसके पास भी नहीं उसके पास भी जा रहा है। लेकिन ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है, जिसके पास जरूरत है उसी के पास जाएगा, और जिसको जरूरत नहीं है उसके पास नहीं जाएगा। तो आपको क्या डिफरेंस आया इसका, यूनिकास्ट। क्या करता है, एक आईपी एड्रेस। अब देखिए आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। या जब इसमें पहला देखिए हब में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती थी डेटा की, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिकास्ट होती है। हब में क्या होता था, कोई टेबल जनरेट नहीं होती थी, कोई भी टेबल जनरेट नहीं होती थी। लेकिन स्विच में क्या होती है, एक मैक टेबल जनरेट होती है, जो यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब डेटा जाएगा तो सोर्स के साथ एक डेस्टिनेशन एड्रेस भी जाता है। वो डेस्टिनेशन एड्रेस को कहाँ, टेबल से मैच कराया जाता है। यदि वो वहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि वो एड्रेस है यहाँ पर है या नहीं, जब वो एड्रेस होगा तो वहाँ पर उसके बाद डेटा को सेंड किया जाता है। यानी कि जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके पास ही डेटा पहुँचेगा, अदरवाइज इट विल बी डिस्कार्डेड। यानी कि उसके अतिरिक्त क्या होगा, डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब देखिए हब हो गया, स्विच हो गया, अब राउटर। यार इसमें हो क्या जाता मार्कर, क्या दिक्कत है। राउटर आजकल आप लोग देखते हो स्विच का भी यूज नहीं हो रहा है। किसका यूज करते हैं हम लोग, राउटर का यूज करते हैं। ठीक है, राउटर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये इसका भी स्विच का भी एक अपडेशन है, यानी कि इसका भी एक स्मार्ट डिवाइस ऑफ स्विच इज नॉन एज राउटर। यानी कि स्विच का भी अपग्रेड जो है वो क्या है, राउटर है। अब देखो क्या है इसमें अंदर। अब आपको मालूम है कि इंटरनेट के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल की यूज होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक मोस्टली कौन से यूज होते हैं, मैंने बताया था OSI मॉडल मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था TCP/IP। मैं इसका पूरा एक लेक्चर्स लूंगा, TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी TCP/IP प्रोटोकॉल इसे इंटरनेट के लिए कौन सा यूज करिए, किसका यूज होता है, मोस्टली TCP और IP प्रोटोकॉल का। ठीक है, और जब IP प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए प्रत्येक सिस्टम का, एवरी सिस्टम हैज एन IP एड्रेस, यानी कि प्रत्येक सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है। जब प्रत्येक सिस्टम का IP एड्रेस होगा तो क्या होगा, एक IP टेबल जनरेट होगी। IP मालूम, मैं IP का पूरा एक लेक्चर लूंगा, उसमें आपको बताऊंगा IP कितने क्लासिफिकेशंस ऑफ द IP। ठीक है, यानी कि पूरा एक लेक्चर्स लूंगा, वो इंडिविजुअल लेक्चर होगा। TCP/IP पे होगा एक लेक्चर्स आपका होगा TCP, और एक लेक्चर होगा वो
आईपी एड्रेस पर पूरा एक लेक्चर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया राउटर। आपको मैंने बताया था कि अब स्विच राउटर में क्या होता है आपका बेटा कि डिवाइस तो ऐसे ही होता है, स्विच का और राउटर में कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको। वहाँ क्या स्विच में क्या होता था, मैक एड्रेस पे काम करता था। किस पे काम करता था, मैक एड्रेस पे काम करता था। लेकिन राउटर किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस पे। किस पे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस प्रत्येक यानी कि प्रत्येक सिस्टम जो भी कनेक्ट है नंबर ऑफ द पोर्ट्स के साथ, एवरी सिस्टम हैविंग द एक यूनिक आईपी एड्रेस, यानी कि प्रत्येक सिस्टम के पास में अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। उस यूनिक आईपी एड्रेस की एक टेबल जनरेट होती है, यानी पोर्ट 1 की एक पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 172.1.8.1 172.1.8.2 172.1.8.3, यानी प्रत्येक सिस्टम की एक आईपी टेबल एक जनरेट हो गई। और उसमें भी क्या होता है देखिए, यहाँ से क्या हुआ, डेटा गया, फ्रेम डेटा जाएगा यानी फ्रेम जाएगा, उसके साथ एक डेस्टिनेशन एड्रेस जाएगा। डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे राउटिंग टेबल से मैच कराया जाएगा कि किस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उस सिस्टम के पास मैच कराने के बाद उसको डेटा सेंड किया जाएगा, ठीक है। जो प्रोसेस उसमें होता है स्विच में, वही प्रोसेस इसमें होता है, लेकिन इसमें यूज किसका किया जाता है, आईपी एड्रेस का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो किसके ऊपर, किस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, टीसीपी और आईपी के ऊपर। इसलिए हम इसलिए हम राउटर का यूज करते हैं। अब देखिए जी किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। एक प्रोटोकॉल लेयर पे काम करता है, प्रोटोकॉल, ठीक है। आजकल आप लोग देखते हो, चाहे वाईफाई कनेक्शन लेना हो, आपको बीएसएनएल का लेना है, जियो का लेना है या एयरटेल का लेना है, वो किसका यूज करते हैं, राउटर का यूज करते हैं। अब स्विच का यूज नहीं करते वो लोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस स्विच एंड राउटर। पूछे आपसे तो क्या बताओगे आप, यानी कि राउटर आईपी एड्रेस पे काम करता है, प्रोटोकॉल लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जबकि स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है। किस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे काम करता है। आपसे कोई पूछे कि आईपी एड्रेस पे वो राउटर का यूज स्विच के पे क्यों किया जाता, तो आप बताओगे क्योंकि नेटवर्क लेयर, इंटरनेट जो काम करता है वो नेटवर्क उस पर आईपी एड्रेस पे काम करता है, आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, टीसीपी आईपी पे काम करता है, इसलिए हम का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इसी से क्वेश्चंस बनता है, मैं बताऊं आपको। क्या ये पॉसिबल है कि इस रूम में मैं वाइड एरिया नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकता हूँ या वाइड एरिया नेटवर्क बना सकता हूँ इस रूम में, क्या ये पॉसिबल है आपसे। देखिए आप लोग पॉलिटेक्निक में हो, लेकिन कल आप किसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने जाने। मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं बैंक ज्वाइन किया था मैंने, तो उसमें मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राउटर एंड स्विच, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन जो आपसे बता रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि इस रूम में मैं बैन कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें। तो आप सिंपल से बताइए, देखिए बैन और लैन डिस्टेंस का कोई मेजर नहीं है। बुक्स में दिया रहता है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन डिस्टेंस का कोई मेजर नहीं है। हम केवल ये लेके चलते हैं कि जहाँ भी 2 राउटर्स कनेक्ट कर दिए जाएँ, कितने, 2 राउटर्स, जहाँ भी 2 राउटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक उसको
बैन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक राउटर किस पर काम करता है? एक नेटवर्क पर काम करता है, और जैसे ही दूसरे नेटवर्क को उसको यूज करेंगे तो वो किस में काम हो जाएगा? बैन में। ठीक है। ब्रिज, ब्रिज का नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्रिज। देखिए, ब्रिज का आजकल यूज नहीं होता है, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा ब्रिज का यूज। ब्रिज भी क्या होता है? टू नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। माना एक नेटवर्क जे बीच में ब्रिज है, ब्रिज एक नेटवर्क 1, एक नेटवर्क 2। ठीक है, ब्रिज का यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस होती है, एक प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रॉब्लम्स ये आती है, जो दिक्कत अपने हब के साथ थी वही दिक्कत इसके साथ आती है। जो डेटा होता है वो क्या सबके क्या ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ब्रॉडकास्ट होता है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए आजकल ब्रिज का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग किसका यूज करते हैं? राउटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। यदि कोई इसमें डाउट रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा या कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या डाउट रह गया कोई सा, तो मुझे बताइएगा प्लीज़। ठीक है, आप लोग बताइए मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूँ। वैसे मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगा, मैं केबलिंग सोच रहा हूँ, केबलिंग लेके आऊँ, केबलिंग। ठीक है, या प्रोटोकॉल्स, केबलिंग्स या प्रोटोकॉल्स, इन दोनों में से मैं कोई टॉपिक्स लूँगा कल। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ प्लीज़, यदि समझ में आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू।